हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अपना एग्जाम जो रिलेटेड आपका एसएससी के एग्जाम से। एसएससी जीडी का एग्जाम 28 फरवरी को हुआ था, 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक। तो इस शिफ्ट में हम जो देखने वाले वो आपके मैथ के क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह से आपके मैथ के क्वेश्चन बनाए गए। तो स्टार्ट करता हूँ मैं मैथ के क्वेश्चन को लेकर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो यहाँ पर आप देखिए 1/4 और 3/4 को लेता हूँ मैं। ठीक है, तो 5 और 7 तो यहाँ पर 12 हो गया। प्लस में 1/4 प्लस 3/4 कितना हो गया, 4/4। ठीक है, तो ये 1 हो गया। तो यहाँ से आपका 13 निकल के आ गया इन दोनों की हेल्प से। ठीक है, इन दोनों की हेल्प से देखो 1/2 और 1/2। तो यहाँ पर डिफरेंस है, तो डिफरेंस आप कैसे करोगे। तो आप देखिए, तो यहाँ पर -8 1/2 कॉमन ले लीजिए। ओके, तो भाई माइनस में हम सीधा करते हैं। तो 6 दूनी 12, 12 और 1 13, 13/2 माइनस में 17/2। तो यहाँ से कितना आ गया, माइनस का 4/2, 2 से कट होगा तो 2 आया। ठीक है, तो माइनस का 2 कर दो। तो 13 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। आप समय 2 साल, सॉरी 2 साल के लिए इतना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटरेस्ट इतना है। तो सम क्या होगा, वो रुपये निकालना है, पैसे निकालना। तो 32% है। 32% का मतलब क्या होगा, कट करो 4 से, 8/25 हो गया। तो अगर 25 आपका प्रिंसिपल है, अमाउंट कितना हो जाएगा, 25 और 8 आपका कितना हो जाएगा रे, 25 और 8 33 हो जाएगा। तो 2 साल के लिए तो 2 बार कर दो, 25 33। तो ये आपका 625 है। ये आपका कितना हो जाएगा, 8901। ठीक है, ओके, इतना समझ आया। तो इन दोनों का डिफरेंस जो दिया गया ये दिया गया, तो इन दोनों का डिफरेंस आप देखोगे तो कितना आएगा, 9 में से 5 गए 4 और 6, और 10 में से 6 गए 4। 464 की वैल्यू ये दी गई 86.6। तो इस, या तो आप इस तरह कैलकुलेट कर लीजिए। अगर आप इस तरह से कैलकुलेट ना करना चाहे तो मैं लॉजिक बताता हूँ। 4 से 6 कितने पे जाएगा, या तो 416 होता है, 4×36 होता है, लास्ट डिजिट चेक कर लो। ठीक, या तो 9 पे जाएगा या 4 पे जाएगा। तो ये आपका कितना होगा। तो और देखिए और कितने पे जा सकते हैं ये। अरे 625 है ना। और कोई लॉजिक है, 6 और 2 8 और 5 13, 6 और 5, नहीं और कोई लॉजिक नहीं दिखाई दे रहा मुझे। और और भाई 46 से 66 का देखो तो पुनः 1 पे जाता है, लगभग 1 पे जाएगा, 1 पे जाएगा। ठीक है, या तो आपका 14 की मल्टीप्लाई होगा या 19 की मल्टीप्लाई होगा। 19 की मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में 5 आएगा तो गलत हो जाएगा। तो ये 19 अपना कट गया। अब 14 की मल्टीप्लाई करके देख लो यहाँ पर आप। ठीक है, तो मतलब 14 की मल्टीप्लाई लगभग 15 की मल्टीप्लाई है। तो 15 6 90, 90 के करीब जाएगा। तो ये लो आपका आंसर। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन किए हैं तो आप जाकर प्रैक्टिस करिए। बहुत बहुत मेहनत करनी होती है इसके लिए। तो बी कैन डू 20% ऑफ वर्क इन 7 दिन। बी 20% 7 दिन में करता है। बी कंप्लीट द वर्क कितने दिन में करेगा। बी पर 20% काम कितने दिन में करता है, 7 दिन में। बोला कि 100% कंप्लीट करना है, कितने दिन में करेगा। इधर देखो 5 से मल्टीप्लाई। तो इधर भी आप क्या करिए, 5 से मल्टीप्लाई करो, आंसर 35। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज इनकम ऑफ 5% इतना है, अनदर 15% का इतना है। ठीक है, तो एवरेज इनकम ऑफ सारे ग्रुप का कितना हो, तो 5 का 550 है, 15 का 450 है। तो मैं एक काम करता हूँ, सभी का 500 मान लेता हूँ। सभी का क्या मान लेता हूँ, 500 मान लेता हूँ। ठीक है, 20% का एवरेज मान लेता हूँ 500। ठीक है, अब 500 है तो इधर से 50 ज्यादा है। कितने लोगों का, 5 लोगों का। ठीक है, और इधर से -50 है, कितने लोगों का, 5 लोगों का। इधर 15 लोगों का। ठीक है, तो 15 लोगों को मैं क्या कह सकता हूँ, -5 × 5 -50 × 10 कर सकता हूँ। राइट, इससे तो ये कट गया। तो आप देखिए 50 कम है कितने लोगों का, 10 लोगों का। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, टोटल 500 रुपए कम है। ठीक है, 500 कम है। ठीक है, राइट, टोटल 500 कम है कितने में, टोटल कितना मान लिया, 20। 20 में कम है, 0 से 0, 2 से
25, तो 25 रुपए और कम कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। कितना हो जाएगा? 475 आपका राइट आंसर। अच्छा है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन दे रखे हैं। एक्स वाई दे रखा, तो ये निकालना, तो एक्स की वैल्यू 1 है, एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 5, तो 1:6 आपका आंसर। सेकंड वाला क्वेश्चन था, बोला कि अगर एक साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल की 1/3 सेंटीमीटर है, वन ऑफ द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ही लिखना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है। तो इक्विलेटरल की सारी साइड सेम रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, √3/4 इंटू में 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो √3/4 मल्टीप्लाई 1/9, ठीक है। तो ये देखिए कैसे होगा, तो यहाँ पर √3 को कट किया गया, ठीक है। तो √3 से √3 कट हुआ, तो √3, तो 1/12 √3 आपका आंसर। अच्छा कैलकुलेटिव क्वेश्चन बना रखा, कंफ्यूजन वाला, बहुत अच्छा पेपर बनाए। सी थ्राइस थ्राइस एज गुड एज रेकमेंड डी। सी जो है डी से 3 गुना अच्छा है, तो डी से अच्छा, तो सी की वैल्यू 3 हो गई, डी की वैल्यू 1। टुगेदर दे कैन फिनिश द वर्क इन 31 डेज। अगर ये दोनों 31 डेज में काम करते हैं, तो डी अकेला कितने दिन में काम कर पाएगा? तो ये दोनों ऐड करिए, एफिशिएंसी 4, 4 को हम 31 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो टोटल काम निकलेगा, राइट। टोटल काम निकल गया, तो डी अकेला कितने दिन में करेगा? तो डी की एफिशिएंसी 1 है, डिवाइड बाई 1 करिए, तो यहाँ से 124 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, पंकज परचेज करता 800 में, तो मतलब शिपिंग। ही सेल वॉच डिस्काउंट 20%, 20% डिस्काउंट में देता है, प्रॉफिट 20% कमाता है, तो एम के बताने कितनी होगी? चलो देखते हैं। तो 20% डिस्काउंट है, तो मतलब एसपी और सीपी का खेल, एसपी और एमपी का खेल है, राइट। प्रॉफिट है सीपी और एसपी का खेल है, राइट। तो बस बना लीजिए फ्रैक्शन, तो 1/5 ये हो जाएगा और 1/5 ये हो जाएगा, ओके। तो सीपी एमपी, सॉरी एसपी, एसपी और सीपी का लियो पहले। सीपी अगर 5 है, एसपी कितना हो जाएगा, 1 का प्रॉफिट है, तो मतलब 6 हो जाएगा। 20%, एमपी अगर 5 है, तो 1 का डिस्काउंट दिया, तो मतलब 4, तो सॉरी सीपी 4 होगा, एसपी 4 होगा, क्योंकि एसपी के साथ 6 लेने। तो 6 और 4 को कॉमन बनाइए, तो इधर 2 से, इधर 3 से मल्टीप्लाई, तो इधर 2 से, इधर 3 से, तो बनाइए। 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, ये 15। बोला कि मार्क प्राइस कितने में होगी, अगर ये 800 रुपये में सीपी है, तो ये कितने का, तो इधर 8 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी आप सॉरी 80 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 1200 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल की इनकम एम की 125% है, एल का खर्चा एम से 120% है। अच्छा जी, एल की इनकम अगर 180% एम से है, तो रेशियो एल सेविंग और एम की सेविंग का बदलाना है। पहले इधर एल लिख लेते हैं, हम इधर लिख लो, ठीक है। अगर एम की इनकम इनकम ऑफ एम 100 है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 125% हो जाएगी, राइट। मोर ने लिखा हुआ है, एज इट इज जितना ही हो जाएगा, एक्सपेंडिचर लिख लो। अगर ये 100 है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। यदि एल की इनकम जो 180% हो जाए हमसे, तो एल की इनकम जो है 180% हो जाए, तो रेशियो ऑफ सेविंग बताना, दोनों का सेविंग का रेशियो कितना हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर एक एल की इनकम जो 180% है, एम के एक्सपेंडिचर से, अगर एम के एक्सपेंडिचर से 180 है, तो एम के इनकम से 125 है, तो इसका मतलब कहीं ना कुछ लिंक मिलेगा, ठीक है। तो वो लिंक आपको देखना है, वो लिंक कैसे देखोगे, देखो 180, तो मुझे एम की इनकम दोबारा जनरेट करनी पड़ेगी, कैसे जनरेट करूंगा, कि 125% ऑफ 180 निकालना है, ठीक है। चलो निकालिए। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 180 गुना 100/125 आप करोगे, तो इनकम ऑफ एम आ जाएगा, तो 4, 25 से 25 पंजे, 5 से यहाँ पर 36, 36 गुना 4 कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। बस ये थोड़ा सा मिस प्रिंट था, बाकी आपका आंसर आ गया। बोला कि रेशियो कितना होगा, अब 180 में से 120 को माइनस करो, ये सेविंग आ जाएगी, तो इधर 60 आ जाएगा। 140 में से 100 माइनस करो, 44 आ जाएगा, ठीक है। तो एल की सेविंग और एम की सेविंग का रेशियो बताना है, तो 5 से कट करो 12, 5 से नहीं होगा ना,
4 से कट करो 11, 4 से कट करो 15, 15:11 आपका राइट आंसर डेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बताने है। तो 52 प्लस और ये माइनस 1768, ठीक है। तो 30, 30 × 4 120, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 172 माइनस 68 करो, और 172 माइनस 72 करते तो 100 होता, 100 प्लस 4 अगर करोगे तो आप 104 आंसर ला दोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि मेन प्रोपोर्शन बिटवीन 21 और 20, 21 और 189 का निकालना है। तो निकालिए। मेन प्रोपोर्शन क्या होता है, ये होता है, ये भी होता है, इसका स्क्वायर रूट निकालना होता है। वैसा फ्रेंड 21 × 189, 21 का मतलब क्या 7 × 3 हो जाएगा, और 189 का मतलब क्या हो जाएगा 7 गुना कितना हो जाएगा ये आपका 7 × 3 21 और 9, ये हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट से निकालोगे 7 × 3 × 3 9 का 3 निकालो, तो 9×7 = 63 आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 108, एचसीएफ अगर इतना है तो एलसीएम कितना होगा। प्रोडक्ट 108 है, डिवाइड बाई एचसीएफ कर दो, एलसीएम आ जाएगा 3 से 3 3 9 3 6 18, 36 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो ट्रेन है मूविंग कर रही सेम डायरेक्शन, मतलब सेम डायरेक्शन में क्या होता है दोनों डिफरेंस स्पीड का डिफरेंस होता है 73 और 123, तो डिफरेंस चेक करिए यहाँ पर कितने का 50 का डिफरेंस है, ठीक है 50 का। टाइम टेकन बाई फास्टर ट्रेन इज टू क्रॉस ए मैन सिटिंग इन स्लोअर ट्रेन 27 सेकेंड। जो फास्टर ट्रेन है, जो स्लोअर ट्रेन में वो 27 सेकेंड में पार करते हैं, तो लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन आपको बताना है। तो भाई चलो निकालते हैं। तो 50 है तो किलोमीटर मीटर पर सेकंड में हम करेंगे कन्वर्ट। तो भाई स्लोअर ट्रेन में बैठे हुए आदमी की बात करें तो इसके तो कोई डिस्टेंस ही नहीं होगी, तो डिस्टेंस हमें दूसरे की निकालना। तो यहाँ पर पहले 50 से आप क्या करो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आप किस में आ जाएगा मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। और डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड इंटू टाइम की जरूरत होती है। सोल्व करो, 9 से आपका 9 3 9 2 नहीं, 2 से आप करो 25 से, 25 5 125 गुना 3 कितना हो जाएगा 375 आपका राइट आंसर, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं भाई। बोला कि प्राइस ऑफ एडिबल ऑयल इंक्रीज कर दिया जाता है 45% से आप, ठीक है। तो मेंटेन बजट को मेंटेन रखने के लिए रेखा रिड्यूस करते हैं कंजप्शन को 20%, तो इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ड्यू टू दिस एडिबल ऑयल। तो इंक्रीज ऑफ एक्सपेंडिचर कितना हुआ, ठीक है देखो। बोला कि 45% है, तो प्राइस 45% का इंक्रीज हो, 45% तो हम क्या लिख सकते हैं 9/20 लिख सकते हैं। तो 20 से कितना हो गया 29 हो गया, ठीक है। अब रिड्यूस करते कंजम्पशन, कंजम्पशन को रिड्यूस करते तो 20% कितना 1/5, तो 5 से कितना हो गया एक कम कर दिया 4, ठीक है। तो बोला कि इंक्रीज कितना होगा, तो 20 से एक्सपेंडिचर क्या होता है दोनों की मल्टीप्लाई 20 से, इधर कितना हो जाएगा इधर 4 नीम 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 116। तो 100 से 116 हुआ तो इसका मतलब 16% का आपको क्या आ जाएगा इंक्रीज हो जाएगा एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेलिंग प्राइस ऑफ बोतल 408 है, लॉस परसेंटेज इतना है, कॉस्ट प्राइस पता नहीं है। लॉस परसेंटेज इतना है तो 32 को आप फ्रैक्शन में निकालिए, 8 4 8 25। बोला कि 25 अगर सीपी है, एसपी कितना दे दिया 8 कम दे दिया, 8 कम मतलब 17 दे दिया, ठीक है। 17 की वैल्यू इन्होंने दे रखी 408, तो 17 दूनी 34, ओके 17 24 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी आप 24 से मल्टीप्लाई करो, 12 गुना 25 करोगे तो 300 होता है, 300 का डबल कर दो 600 आपका राइट आंसर, ठीक है। वैल्यू ऑफ निकालना तो वैल्यू निकालिए, तो 100 में से 70 गए कितना हुआ 23 हो गया, ठीक है। 33 में से 30 गए 3 हो गया, तो इसका मतलब पूरे इसका पूरा का आंसर 3 हो गया। इस पूरे का आंसर 253 हो गया। 755 में से जिसको माइनस किया तो 5 में से 3 गए 2, 5 में से 5 0, और 7 से 2 502 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
एवरेज ऑफ तीन नंबर इतना है, फर्स्ट नंबर इज 5 लेस देन एवरेज ऑफ द अदर टू। ठीक है, अगर तीन इतना है तो 3 गुना 23, टोटल कितना हो गया? टोटल कितना हो गया? 9, 6, 9। ठीक है, बोला कि अगर फर्स्ट नंबर जो है 5 लेस है एवरेज ऑफ टू अदर नंबर, ये लो। ठीक है, थर्ड नंबर इज 13 मोर देन द एवरेज ऑफ अदर टू। थर्ड नंबर जो है वो 13 ज्यादा है किससे? एक मिनट, फर्स्ट नंबर इज 5 लेस देन, इधर आएगा। ठीक है, तो एवरेज ऑफ टू अदर नंबर 2y प्लस 13। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड? फर्स्ट और थर्ड का डिफरेंस आपने बताना है। चलो बताइए भाई। तो भाई एक बार इस क्वेश्चन को समझ जाता हूँ तो बड़ा समझता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा ए बी सी ले लेते हैं यहाँ पर, अच्छा रहेगा। ए बी और सी। ठीक है, बोल रहा है कि फर्स्ट जो फर्स्ट नंबर है वो 5 लेस है बाकी दो नंबर के, तो ये दोनों का एवरेज मैं मान लेता हूँ 2 है। तो ये लेस हो जाएगा इससे, ठीक है। तो लेस होगा कितना, अगर इसको मैं एक्स मान लूं, सभी को मैंने एक्स एक्स मान लिया, ठीक है। तो ये टोटल है, तो ये x-5 हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट टर्म देखते हैं, ए बी सी वापिस। अब मैं इन सभी को अपनी बार क्या मान रहा हूँ? वाई। ठीक है, तो बोला कि जो थर्ड नंबर है वो 13 ज्यादा है, वाई जो है वो 13 ज्यादा है बाकी दो नंबर से, यहाँ से 2y आ गया। वैसे इसको सोल्व करना आपने, देखो पहले टोटल को इसके बराबर रखो, फिर टोटल को इसके बराबर रखो, तो यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी, वो हमें सोल्व करना है। राइट, तो डिफरेंस हमें बताना है किसका? फर्स्ट एंड थर्ड नंबर का, x-5, और डिफरेंस करना y-13। ठीक है, तो x-y और -5 और -13 कितना हो जाएगा? -18 हो जाएगा। ये सॉल्व आपने करना है, तो करिए। तो यहां से आप इस पहले इसको उठाओ तो 2x और 3x, टोटल कर दो 3x-5 इजिकल टू 69, 5 उधर चला जाएगा, प्लस का 3x इजिकल टू 74, x इजिकल टू 74/3 आपका आंसर x की। और y की देखो, y क्या है? 3y प्लस करो, 3y प्लस 13, 3y प्लस 13 इजिकल टू 69। 13 में से 69 में से 13 माइनस करना, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 6, 56। तो y की वैल्यू कितना? 56/3। बस सॉल्व करिए, 74/3 माइनस में 56/3 -18। तो यहाँ से 56 और 74 में से 56 गया, कितना बचा भाई यहाँ पर? तो यहाँ से कितना है? 18/3, तो ये आप -18, तो ये आपका 6 और 6 -18 कितना होगा? -12। मतलब डिफरेंस चाहे प्लस में चाहे माइनस में कोई दिक्कत नहीं, तो 12 आपका राइट आंसर दे देगा। ये एग्जाम मुझे अच्छा लगे क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेटिव क्वेश्चन दे रखे हैं। मेरी बोरो करता है 3,000 रुपये फ्रॉम सिंपल इंटरेस्ट 6% पर एनम। वे रुपए रीपे करता है लोन को आफ्टर 1.5 साल के बाद, तो फाइंड द टोटल इंटरेस्ट कितना होगा? तो 1.5 साल के बाद करता है, तो यहाँ पर 1.5 साल को हम क्या लिख सकते हैं? 3/2 years लिख सकते हैं। तो 3,000 पे 6% के हिसाब से 3/2 के हिसाब से करना, तो डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 2 से आपका ये 3 हो गया। ठीक है, 0000, 3 3 होती है 27, लगभग 27 के मल्टीपल में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट, कहाँ गड़बड़ हो गई ये? अच्छा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 1 जीरो तो रह जाएगी, तो 170 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकास सेल करता है तो टू टेबल्स को रेट इतना में, तो दो टेबल का एसपी कितना है? 504, और 40% प्रॉफिट फर्स्ट टेबल पर कमाता है और दूसरे पे 40% का लॉस करता है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस बताओ। तो आप देखो, जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना, एक बार प्रॉफिट एक बार लॉस, तो हमेशा लॉस ही होता है। 40 का प्रॉफिट, 40 का लॉस, 40 का 4 का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 116 हो जाएगा। ठीक है, तो भाई यहाँ पर 60% का लॉस होगा। ठीक है,
तो 60% का लॉस है, तो ये दो टेबल एक टेबल का कीमत है, तो डबल का लिखवा दो, कितना हो जाएगा 8 0 10 1008। तो देखो 16% का लॉस है, तो कितना गए होंगे 84 में गए होंगे। 84% की वैल्यू कितनी है 1008 है, तो कितने से मल्टीप्लाई क्या होगा एक, और 84 दूनी, ठीक है 1200। तो हमें कितने की निकालनी 100% की वैल्यू 1200, आपका राइट आंसर दे देगा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इतना है, एसपी आपके पास दे रखा है, डिस्काउंट 45% का दे दिया। 45% का डिस्काउंट दे दिया तो एसपी कितना हो गया 55% का। तो 55 की वैल्यू ये है, तो एमपी निकालनी है। तो 55 की कितने कितने पे गया होगा 55 पांच छिक्के और 5 दूनी, ठीक है 62 पे गया होगा। तो 100% की आपने वैल्यू निकालनी, तो 100 गुना 62 आप करोगे तो कितना हो जाएगा 62। तो आपका राइट आंसर दे देगा। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे समझ आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, नेक्स्ट डे जय हिंद।